नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों के हित में नए नियम लागू किए हैं। असम अरुण ने बताया कि अब साप्ताहिक सवैतनिक अवकाश, तय कार्य घंटे, 8 से 9 घंटे समय पर वेतन और छुट्टियां अनिवार्य होंगी। नए प्रावधानों के तहत वेतन हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच बैंक खाते में जमा होगा और CTC का कम समय से 50% बेसिक सैलरी होगा। आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए बिचौलियों पर रोक लगेगी और न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। सरकार का कहना है कि नियमों से कर्मचारियों के शोषण पर पूरी तरह रोक लगेगी। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों से शुरुआती 15 दिनों तक कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को हरदोई में किया। 594 किलोमीटर लंबा ये मार्ग मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है, जिससे यात्रा समय कम होगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार 15 दिन बाद टोल वसूली शुरू होगी, जो केवल फास्टैग के जरिए होगी। क्लोज्ड टोल सिस्टम लागू होने से यात्रियों को एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर भी शुल्क देना होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून 2026 से कमर्शियल उड़ानें शुरू होंगी। अपनी फ्लाइट इंडिगो संचालित करेगी, जबकि आक्सा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी जल्द सेवाएं शुरू करेंगी। शुरुआती चरण में 17 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी, जबकि पहले ही करीब 70 प्रस्ताव मिल चुके हैं। 28 मार्च को नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। 1334 हेक्टेयर में बने इस एयरपोर्ट में 3900 मीटर रनवे और आधुनिक टर्मिनल शामिल है, जो भविष्य में सरकार के लिए बड़ा राजस्व स्रोत बनेगा। मेटा प्लेटफॉर्म्स को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर करीब 2 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स की गिरावट दर्ज की गई है। यूजर्स फील्ड के बढ़ते विज्ञापनों, दोहराए एवं कंटेंट और सजेस्टेड पोस्ट से नाराज हैं। शिकायत है कि अब दोस्तों और फॉलो किए गए अकाउंट्स की पोस्ट कम दिखाई देती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एल्गोरिदम आधारित कंटेंट पर ज़्यादा फोकस से यूज़र एक्सपीरियंस प्रभावित हुआ है। हालात सुधारने के लिए मेटा अब एल्गोरिदम में बदलाव कर ओरिजिनल कंटेंट को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने श्रमवीर गौरव समारोह 2026 में श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब प्रदेश के मजदूरों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज और सुरक्षा बीमा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जो श्रमिक काम करेगा उसे पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने बताया कि 12.26 लाख निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा चुका है, जबकि बाकी को भी जल्द कवर किया जाएगा। इस योजना से करीब 1 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए 30 मई तक प्रदेश की नहरों, तालाबों और पोखरों की डीसिल्टिंग पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को 15 जून से 30 जुलाई के बीच स्थिति का आकलन कर जरूरत पड़ने पर NDRF की मदद लेने को भी कहा। भीषण गर्मी और कम बारिश की आशंका के बीच सरकार को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है। साथ ही सूखा प्रभावित 18 जिलों पर विशेष निगरानी के आदेश दे दिए गए हैं। फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आई, जहां जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमाओं और पार्कों की हालत सुधारने की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी सरकार के निर्देश पर डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत करीब 50 पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कई जगहों पर प्रतिमाएं जर्जर हालत में हैं या उनके आसपास की व्यवस्थाएं खराब हैं, जिन्हें अब दुरुस्त किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इन स्थलों को बेहतर बनाकर सामाजिक जागरूकता और महापुरुषों के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत किया जाए। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इंडियन स्टेट वाले बयान पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। ये मामला 15 जनवरी 2025 को दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया था। इससे पहले चंदौसी कोर्ट भी याचिका खारिज कर चुका है। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक माहौल में इस बयान को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है। सुल्तानपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां तेज DJ की आवाज के कारण 140 मुर्गियों की मौत हो गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि निर्धारित सीमा से अधिक शोर के चलते मुर्गियां तनाव में आ गईं और उन्हें हार्ट अटैक हुआ। ये घटना बल्दीराय क्षेत्र के दरियापुर गांव में शादी की बारात के दौरान हुई। पोल्ट्री फार्म संचालक की शिकायत पर पुलिस ने DJ संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने कहा है कि ध्वनि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये घटना तेज शोर के खतरनाक असर को उजागर करती है। LPG सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर AIMIM ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि सरकार ने चुनाव खत्म होने का इंतजार कर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ाए। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई पर नियंत्रण में सरकार विफल रही और इसका बोझ आम जनता पर डाला जा रहा है। हालिया बढ़ोतरी में कमर्शियल और छोटे LPG सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं, जिससे आम लोगों और व्यापारियों पर असर पड़ा। AIMIM ने सरकार से राहत देने और खर्चों में कटौती करने की मांग की है।
चंद्रशेखर आज़ाद ने हज यात्रियों के बड़े हवाई किराए के मुद्दे पर आवाज़ उठाते हुए किरण रिजिजू को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि हज यात्रा 2026 के दौरान एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत बढ़ने से प्रति यात्री करीब 10,000 रुपये अतिरिक्त बोझ पड़ा है। आज़ाद से इसे आर्थिक रूप से कमजोर यात्रियों के लिए गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि अचानक बढ़ोतरी उनके साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार कर राहत देने की मांग की है। देश भर में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जहां 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 993 रुपये बढ़ा दिए गए। इस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सिलेंडर महंगा नहीं, रोटी थाली महंगी होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण में विफल रही है और मामूली राहत दिखाकर जनता को गुमराह कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा कीमतों के बढ़ने को वजह बताया जा रहा है, जिससे व्यापारियों और आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के बैग से अवैध तमंचा मिलने से हड़कंप मच गया। आरोपी महेश कुमार चौहान दुबई जाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट पकड़ने वाला था। लेवल 4 चेकिंग के दौरान एमएसएफ कर्मियों ने बैग से 312 बोर का तमंचा बरामद किया। तुरंत युवक को हिरासत में लेकर सरोजनी नगर पुलिस को सौंप दिया गया। पूछताछ में हथियार के स्रोत का मकसद का पता लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सतर्क है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गैर यादव ओबीसी के हक को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में ओबीसी और मुस्लिम समाज को धोखा मिला। राजभर ने सोशल मीडिया और विधानसभा दोनों में सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी ओबीसी अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने गाजीपुर की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है और दोनों दलों के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। और आईएमडी ने देश भर में 2 से 5 मई के बीच भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। यूपी, बिहार, राजस्थान समेत 15 राज्यों में 70 से 75 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तूफान चलने और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। किसानों और ग्रामीणों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने से बचने की हिदायत दी गई है। तो ये थी आज की देश और विदेश की बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। इस तरह की खबरें आप देखने के लिए लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।